आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को कोई काला दिवस के रूप में मना रहा है, कोई कुछ और के रूप में मना रहा है, कोई इसे जो है किसी और के रूप में मना रहा है। 6 दिसंबर इसलिए भारतीय इतिहास की तारीख में सदैव याद किया जाएगा क्योंकि आज ही के दिन जो है 1956 में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। महापरिनिर्वाण दिवस उसे हम कहते हैं जिस दिन किसी भी व्यक्ति का जो है देहांत होता है या मृत्यु होती है, उसे हम महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। क्योंकि बाबा साहब जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और बौद्ध धर्म में किसी भी व्यक्ति के जो है देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 दिसंबर 1992 में ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस को जो है ढाया गया था और ये कहा वहाँ पर क्योंकि राम भक्तों के द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस को ढाया गया था, तो इसलिए धर्म विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इस दिन को जो है काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद को क्यों ढाया गया था और बाबा साहब का भारत के लोगों के लिए भारतीय संविधान में क्या योगदान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं या सामान्य जाति के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा संविधान लिख करके गए भारतीयों के लिए जिसकी बदौलत आज भारत का जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज जो है वो चैन की सांस ले रहा है। और बाबा साहब की बदौलत आज जो है भारत का हर जो मूल निवासी समाज का जो व्यक्ति है वो खुले के यूँ कहें, हम कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो खुले में जो है सांस ले पा रहा है। क्योंकि आप सबने देखा होगा भारतीय इतिहास में जा कर के, क्योंकि इससे पहले आज़ादी से पहले अंग्रेज़ मुग़ल काल से पहले क्या क्या स्थिति रही और भारतीयों के लिए खासकर जो भारत का जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित वर्ग था, जो आदिवासी वर्ग था, जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वंस हुआ और उस पर बहुत सारी जो है गिरफ्तारियां भी हुई, सरकार के द्वारा गोलियां भी चलवाई गई, कई राम भक्तों की जो है मौत भी, उसमें बहुत सारे जेल भी गए। और आरएसएस की अगुवाई में जो है इस आंदोलन को बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं वो समय मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल जी जो है उनके नेतृत्व में राम मंदिर का काफिला चलता है और जा कर के कहीं ना कहीं ये जो लौ उठती है धीरे धीरे, उस काफिले के माध्यम से ही देश में एक माहौल बनता है। और 6 दिसंबर वो तारीख आती है जिस दिन जो है बाबरी मस्जिद के ढांचे को है ढहा दिया जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, मुकदमा चलता है और कोर्ट के आदेश पे जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर योगी सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और अभी आप सबने देखा कि मंदिर का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और किया गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कितना भव्यता और दिव्यता से अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के काम किया। अभी वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश सत्ता में आई है, तब से अयोध्या में हर वर्ष दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का जो है अयोध्या में लोकार्पण, शिलान्यास किया गया। अयोध्या के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर दिन कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। और आप सबने देखा कि अयोध्या जो है वो भगवान राम जन्मभूमि की साथ साथ लाखों करोड़ों पूरे देश दुनिया में बसे हुए हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां पर आवागमन को भी बेहतर बनाने के लिए जो है भारतीय रेलवे की तरफ से बेहतर रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, हवाई अड्डे का भी निर्माण किया गया है, अन्य सारी सुविधाएं जो हैं अयोध्या को दी गई हैं। हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। आखिर बाबा साहब का इस 6 दिसंबर 1956 के दिन जब उनका देहांत हुआ, तो क्या ये जो भारत का जो समाज है या भारत के युग है, जो भारत के दलित पिछड़े के लोग हैं, क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा। बाबा साहब जिस मिशन और विज़न को लेकर के चल रहे थे, क्या उनके मिशन को कोई पूरा कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे संगठन जो है बाबा साहब के जो अनुयायी थे, जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जो है महापरिनिर्वाण नहीं हुआ है, उनका देहांत नहीं हुआ। बाबा साहब को एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी तरीके से उनको मारा गया है। और हालांकि बाबा साहब के जो अनुयायी थे, उनकी मांग पर सरकार के द्वारा इस पर जांच कमेटी भी बैठी, जांच भी हुई,
लेकिन सरकार ने जांच को सार्वजनिक नहीं किया। ये कह करके उस जांच को बंद करके रख दिया गया कि अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा तो देश में जो है गृह युद्ध छिड़ जाएगा, या जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो देश में हंगामा खड़ा कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि जो देश में बाबा साहब की जो लोकप्रियता थी वो कितनी बड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब उस दौर में भी शिक्षा लिए जब उन्हें स्कूल में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उन्हें स्कूल में और क्लास के बच्चों के साथ में बैठने नहीं दिया जाता था। उस माहौल में उस चुनौतियों को चैलेंज करते हुए वो पढ़े और आगे बढ़े। आप सबने देखा कि देश और दुनिया में बाबा साहब के आज कितने मानने वाले हैं। आज पूरा देश जो है, पूरी दुनिया बाबा साहब को पूजती है, और कहीं ना कहीं बाबा साहब आप सदैव हम सब के लिए जो आपने कार्य किया है, जो भारत के जो मूल निवासी समाज के लिए जो आपने काम किया है, वो समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। आप सभी साथियों को पुनः जय हिंद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं आज की खबर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।